असम से सेपरेट होने के लिए ये मूवमेंट कर रहा है, ये देखना दिल्ली केंद्र सरकार का अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, ना हम लोग एसामीज के खिलाफ है, ना असमिया भाषा के खिलाफ है, ना किसी जाति के धर्म के खिलाफ है। हम लोग सबके साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। हमारे साथ आदिवासी है, गोरखा भाइयों है, असमीज लोग है, सब लोग है। लेकिन आसाम का जो सरकार है वो लोग हमारा जो मिलना, हमारा जो अधिकार है वो नहीं दे रहा है। अभी प्राइमरी स्कूल के लिए हम लोग लड़ना पड़ता है, पुस्तक के लिए, टेक्स्ट बुक के लिए हम लोग को लड़ना पड़ता है, टीचर के लिए हम लोग को लड़ना पड़ता है, ICDS सेंटर के लिए हम लोग को लड़ना पड़ता है। सर्विसेज यहाँ कोई भी नहीं है। कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी हमने मांगा अभी तक नहीं दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मांगा, नहीं दिया। रेडियो सेंटर में 50 साल में सिर्फ 15 मिनट टाइम हमें ज़्यादा दिया। टीवी सेंटर में हमारे लिए जगह ही नहीं है। तो बोडो का जो कल्चर आइडेंटिटी आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसीलिए ये बोडोलैंड मूवमेंट चल रहा है। अभी एक अच्छा माहौल है। जितना बोडो का जो उग्रवाद किया था, हथियार लेके संग्राम किया था, वो भी पीस प्रोसेस में आ गया। हम लोग जो गणतांत्रिक ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग गवर्नमेंट से बात करने के लिए तैयार है। तो ऐसा एक माहौल पे गवर्नमेंट क्यों एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये सोचने का बात है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग को इस देश का नागरिक नहीं मानता? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग के लिए ये जो हक है ये हमारे लिए भी ये नहीं सोचता? अगर संविधान को लेकर गवर्नमेंट चला रहा है तो सभी लोगों को ये बराबर का हिसाब होना चाहिए। किसी को दे के ना दे के ये ना इंसाफी एक दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। बोडो मामले को लेकर केंद्र सरकार आप लोगों के साथ बात करते आ रही है, उसमें क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, बात तो करते रही है, लेकिन बात करने के लिए ही बात किया है, करना चाहिए इसीलिए बात किया है, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकला, उसमें कोई नतीजा नहीं आया। तो इसीलिए हम लोग ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट अपना नागरिक के साथ कोई झूला नहीं करना चाहिए, कोई धोखाबाजी नहीं करना चाहिए। अगर दुनिया के इतना बड़ा लोकतंत्र देश में इतना बड़ा पार्टी धोखा निकलेगा, इससे ज़्यादा दुख का बात क्या हो सकता है? इसीलिए हम लोग अभी भी उम्मीद करता है, अभी भी 5 महीना 6 महीना उनके हाथ में है। जो वादा किया वो निभाना चाहिए। बोडो लोगों को एक नया राज्य देने से इंडिया का कोई बिगड़ेगा नहीं, असम का कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि इंडिया में एक अच्छा नया राज्य मिलेगा जिस में तरक्की होगा, अमन होगा, प्यार होगा और सभी दिशा में आगे बढ़ेगा। स्पोर्ट्स, कल्चर सभी में आगे बढ़ेगा। ऐसा एक राज्य गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलेगा अगर बोडोलैंड गठन किया जाए। अगले जनवरी महीना में पंचायत इलेक्शन होना है। पंचायत इलेक्शन से पहले आप लोगों का क्या? पंचायत इलेक्शन से पहले भूमि पट्टा देना चाहिए। पंचायत का जो वोटिंग राइट यहाँ बोडो और ट्राइबल को देना चाहिए, नहीं तो हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। बोडो बहुल क्षेत्र में आप क्या करेंगे पंचायत चुनाव में? नहीं, पंचायत चुनाव से पहले हमें वोटिंग चाहिए। अगर नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे, जबरदस्त आंदोलन करेंगे। चुनाव से पहले बहिष्कार क्या करेंगे? ये तो हमारा लोकतंत्र है, बहिष्कार नहीं करना चाहिए, कि कोई भी बहिष्कार नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र है, हमारा प्रॉब्लम लोकतंत्र से नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ये नेताओं से है। जो नेता हम लोग को न्याय नहीं दे रहा है, तो नेता के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, पार्टी के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे, लोकतंत्र के खिलाफ नहीं। लोकतंत्र को हम लोग सम्मान करते हैं।